पिछले क्लास में आप लोग महाजनपद पढ़ रहे थे, क्या था ट्रिक आपका? अब अपाचे का गांव कुसुम को कम आम देगा। तो ओ से क्या आया था मेरा? है अंग, और बो से वत्स। अब इसका राजधानी तो करवा दिया था ना, इसका वर्तमान प्रदेश करवाना है। फिर चो से क्या आया था? चो से चेदी, पो से पांचाल, और ओ से क्या था आपका? अवंती, हाँ, या फिर अस्मक, जो बोलिए। फिर को से आपका क्या हो जाएगा? कौशल। फिर आपका वो से क्या हो जाएगा? वज्जी। फिर गो से क्या हो जाएगा? गंधार। मो से मगध। सो से सुरसेन। को से कम्बोज। फिर एक ठो को आ गया, तो कुरु दे सकते हैं हम। हाँ, काशी पर बहुत कुछ है। कुरु। 13 में क्या दे दे? मुँह से मत्स्य। फिर काशी। फिर मुँह से हो जाएगा आपका मल। फिर आ से हो जाएगा आपका अस्मक। हो गया है क्या? नहीं, तो अस्मक। देगा से तो कुछ नहीं होगा। ठीक। अब इसका राजधानी कहाँ कहाँ था? तो वत्स का क्या था राजधानी? कौशाम्बी। अंग का चंपा। चेदी का शक्तिमती। पंचाल का अहिच्छत्र। अवंती का एक तो आपका था उज्जैन, और एक आपका था महिष्मती। कौशल का क्या था? श्रावस्ती। वज्जी का वैशाली। गंधार तक्षशिला। मगध का राजगिरी। वज्रगिरी, राजगिरी जिसको बोलते हैं। सुरसेन मथुरा। कम्बोज का हाटन, हाँ हाटक। उसके बाद कुरु का इंद्रप्रस्थ। मत्स्य का क्या हो जाएगा? विराटनगर। काशी मल, हाँ कुशावती या फिर कुशीनगर। और अस्मक का क्या था आपका? पोटिल। ठीक है। अब देखिए, वर्तमान क्षेत्र आपको याद करना पड़ेगा कि अभी ये कहाँ पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी। तो देखिए, जो कौशाम्बी है मेरा, वो आपका पड़ जाएगा इलाहाबाद का नाम अभी क्या हो गया? प्रयागराज। तो प्रयागराज हो गया। और अभी का जो मिर्ज़ापुर है, इस सब का एरिया में कौन सा क्षेत्र पड़ जाता है? तो मेरा वत्स पड़ जाता है। बात समझ में आया? पूछेगा आपसे वत्स अभी कहाँ है? तो प्रयागराज और मिर्ज़ापुर के आसपास में। और ये कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। चंपा, चंपा कहाँ पे है? तो भागलपुर और चंपा, भागलपुर और मुंगेर, हाँ ये आपका कहाँ है? तो बिहार में है। हाँ, चंपानगर जिसको आप लोग बोलते हैं, वो तो राजधानी था। जहाँ पे चंपानगर अभी है वो राजधानी था, लेकिन जो आपका अंग प्रदेश था वो पूरा भागलपुर और मुंगेर को मिला करके अंग प्रदेश था। इसका राजा का नाम था ब्रह्मदेव, हाँ, जिसको मार दिया था बिंबिसार, वो भी आगे बताएंगे। बिंबिसार उसको मार दिया था। तो चंपानगर और मुंगेर को मिला करके कौन सा प्रदेश बनता था? अंग। इसका राजधानी क्या था? चंपा, जो आप अभी चंपानगर देखते हैं। ये कहाँ है आपका? तो बिहार में। इकलौता यही है आपका जो बिहार में पड़ता है अभी फिलहाल। चेदी, चेदी का है आपका शक्तिमती, तो अभी ये पड़ता है बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड ये कहाँ है? यूपी में। पंचाल यानी कि अहिच्छत्र है, तो अहिच्छत्र हो जाएगा आपका बदायूं, फर्रुखाबाद। ये भी कहाँ आपका पड़ेगा? तो यूपी में ही पड़ेगा। उज्जैन, तो उज्जैन आपका मालवा के क्षेत्र में पड़ता है, और ये आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। श्रावस्ती, तो श्रावस्ती आपका हो जाएगा बहराइच। फैजाबाद, जिसको आप लोग अयोध्या भी बोलते हैं, फैजाबाद का नाम बदल दिया है अयोध्या, और ये आपका यूपी में पड़ेगा। एक गोंडा भी है इसमें।
फिर वज्जी यानी कि वैशाली, तो वैशाली आपका किधर पड़ता है अभी, तो वैशाली में तो पड़ेगा ही, बिहार में है ना वैशाली। उसके बाद आपका मुजफ्फरपुर, तो वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये कहाँ है आपका, बिहार में। यानी कि बिहार में अभी तक कितना जनपद आपको दिख गया है, एक तो वैजी दिख गया होगा, एक आपको कौन दिख गया है, अंग दिख गया है। अब आगे देखिए, एक मगध भी बिहार में ही है, 3 को। गंधार यानी कि तक्षशिला, तो तक्षशिला कहाँ पड़ जाता है मेरा, तो तक्षशिला आपका पड़ जाएगा पेशावर और रावलपिंडी, ये आपका पाकिस्तान में हो। मगध, मगध अभी का क्षेत्र कौन कौन सा है, तो पटना है, गया है, नालंदा है, ये भी मेरा कहाँ है, तो बिहार में है। ये सब क्षेत्र किस क्षेत्र में पड़ता है, तो मगध में पड़ता है, ये याद रहे। सूरसेन मथुरा, तो ये तो आपका मथुरा में ही है। हाटक, ये आपका हजारा क्षेत्र में है, अभी ये हजारा क्षेत्र में पड़ जाता है। कुरु, तो कुरु इंद्र प्रदेश अभी वर्तमान में कौन कौन क्षेत्र है, तो दिल्ली है, मेरठ है, हरियाणा है। बात समझ में आया। उसके बाद है आपका मत्स्य यानी कि विराटनगर, तो ये जयपुर यानी कि राजस्थान के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है। वाराणसी, तो ये तो वाराणसी के आसपास ही है, ये भी यूपी में है आपका। मत्स्य यानी कि कुशी या कुशीनगर, ये आपका देवरिया साइड में पड़ता है, यूपी में। हाँ, देवरिया यूपी में है। ये आपका पोटिल जो है वो ये एकमात्र ऐसा जनपद था जो कि आपका दक्षिण भारत का था। ये दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में आपका स्थित था। बात समझ में आया। तो पिछले क्लास में आप लोग को वर्तमान क्षेत्र लिखा करके जगह छुड़वाए थे ना, तो इसको लिख लीजिए फटाफट, जल्दी करिए। नहीं जगह छोड़े तो फिर से लिखिए। टोटल महाजनपद का जो संख्या है वो 16 महाजनपद है, लेकिन 16 महाजनपद में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध। तो मगध के बारे में ही हम लोगों को पढ़ना है, तो इसको ध्यान से समझा जाए। समझिए, मगध बृहदत्त वंश, महाभारत से हम लोगों को ज्ञात होता है कि मगध साम्राज्य पे जो पहला शासन किया था वो किसने किया था, तो बृहदत्त वंश ने किया था। आप लोग नाम भी सुने होंगे अगर आप रामायण देखते होंगे तो, बृहदत्त का। ये बृहदत्त किसका बेटा था, तो सूर का ये बेटा था। इसका बेटा का नाम क्या था, तो जयचंद, जरासंध। इसका बेटा का नाम क्या था, जरासंध। महाभारत में आप लोग जरासंध के बारे में सुने होंगे। तो ये जरासंध ने क्या किया, अपना मगध क्षेत्र को पूर्वी उत्तर की ओर बढ़ाने का प्रयास किया, जिसका विरोध भगवान कृष्ण यानी कि श्री कृष्ण और पांडवों ने किया। श्री कृष्ण और पांडवों ने इसका जब विरोध किया, उसी विरोध में जरासंध जो है वो मारा जाता है। और इस वंश का जो सबसे कमजोर शासक था उसका नाम था रिपुंजय। रिपुंजय का एक मंत्री था रिपुक। तो इस रिपुक ने क्या किया, अपने ही राजा को जान से मार दिया और स्वयं मगध का राजा बन गया। और इसके बाद इसी का दरबारी में एक सामंत रहता था, उसका नाम था भट्टारिया। और इस भट्टारिया ने क्या किया, इसको मार दिया और इसका जो बेटा था बिंबिसार, उसको राजा बना दिया। और इस प्रकार से बिंबिसार जो है वो मगध साम्राज्य का पहला शक्तिशाली राजा बनता है। पूछेगा आपसे कि मगध साम्राज्य पे पहला वंश जिसने शासन किया था कौन था, वो तो बृहदत्त वंश था। लेकिन यदि ऑप्शन में बृहदत्त वंश नहीं रहेगा तो हर्यक वंश मानिएगा। बात समझ में आया। हाँ, वो अभी आगे बताएंगे। अगर ऑप्शन में आपका बृहदत्त नहीं रहेगा तो आपको हर्यक मारना है। वो इसलिए क्योंकि बृहदत्त वंश के बारे में ज़्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं मिलता है। बात समझ में आया। तो क्या बताया गया आपको इसमें, तो सबसे पहले इसमें आप लिखिएगा मगध साम्राज्य पे पहला शासन बृहदत्त वंश का था। इस बात का जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, तो महाभारत से मिलता है।
वृहदत्त जो कि सूर का पुत्र था और जरासंध इसका क्या था, पुत्र था। तो जरासंध जब राजा बनता है तो जरासंध ने अपना पूर्वी उत्तरी क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया, जिसका विरोध जो है वो श्री कृष्ण और पांडवों ने किया, जिसमें भीम के हाथों जरासंध का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। जिसके बाद इस वंश का जो सबसे कमज़ोर शासक था वो रिपुंजय था। कमज़ोर शासक होने के कारण इसी का मंत्री जिसका नाम क्या था, रिपुक, तो रिपुक ने उसको क्या कर दिया, मार दिया। और फिर रिपुक के साथ भी वही हुआ जो रिपुक ने अपना राजा के साथ किया। उसी का दरबार में एक सामंत रहता था जिसका नाम था भट्टारिया, तो भट्टारिया ने रिपुक को भी मार दिया और भट्टारिया ने अपना बेटा बिंबिसार को राजा बनाया। बात समझ में आया। फिर बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आएगा, उदयन आएगा, इसी प्रकार से वंश चलता रहेगा। और अभी जो वंश आपका चलेगा ये वंश कुछ नहीं है, जैसे बोलता है ना कि मुस्लिम धर्म में केवल पिता को मार करके राजगद्दी पर बैठ जाता है, तो अब आपको समझ में आया कि हिंदू धर्म में भी किस प्रकार से पिता को मार के सब गद्दी पर बैठा जाता है। 3-3 गो बियाह कर रहा है, 4-4 गो बियाह कर रहा है। सब धर्म में कमी है, केवल मुस्लिम धर्म में ही कमी नहीं है कि मुस्लिम धर्म का शासक 7 गो पत्नी रखता था, 8 गो पत्नी रखता था। यहाँ देख लीजिए बिंबिसार के पास 3 गो पत्नी था, ऑफिशियली 3 गो पत्नी था, अनऑफिशियली कितना होगा उसका पता नहीं, ये ऑफिशियली 3 पत्नी था इसका। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए पहले फटाफट इसको लिख लीजिए। वृहदत्त वंश लिख करके डैश दीजिए, इसमें लिखिए महाभारत से ज्ञात होता है कि महाभारत से ज्ञात होता है कि महाभारत से ज्ञात होता है कि मगध साम्राज्य का स्थापना वृहदत्त ने किया था। इसका पुत्र जरासंध अपने साम्राज्य को पूर्व उत्तर की ओर फैलाना चाहा। अपना साम्राज्य को पूर्व उत्तर की ओर फैलाना चाहा तो पांडवों ने इसका विरोध किया और ये भीम के हाथों मारा गया। इस वंश का सबसे कमजोर शासक रिपुंजय था। जिसको उसके ही मंत्री रिपुक ने मार दिया। और पुनः भट्टारिया नामक सामंत ने रिपुक का हत्या करके अपने बेटा को भट्टारिया नामक सामंत ने रिपुक का हत्या करके अपने बेटे को शासक बनाया, अपने बेटे बिंबिसार को शासक बनाया। हाँ, अपने बेटे बिंबिसार को शासक बनाया। हो गया।
अपने बेटे बिंबिसार को शासक बनाया। पैरा चेंज, पैरा चेंज, पैरा चेंज, लाइन चेंज करिए, लिखिए मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश, लाइन चेंज करके हेडिंग दीजिए मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश। तो देखिए इस पे कुल मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको 7 वंश के बारे में पढ़ना है। तो एक ट्रिक आपको याद रखना है कि हसीना ने, हाँ हसीना बेगम नहीं, हसीना ने मुझे, आपको आम थोड़े देगा, आपको लात देगा वो। हसीना ने मुझे शक के साथ देखा। हाँ किसके साथ देखा? शक के साथ। तो देखिए हो दिख रहा है ना, तो हो से मेरा हो जाएगा हर्यक वंश। कौन सा वंश हो जाएगा? हर्यक वंश। हो से हर्यक वंश। फिर देखिए सो दिख रहा है ना, तो सो से मेरा हो जाएगा शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। फिर देखिए नो है ना, नो से आपको लिखना है नंद वंश जी, नंद वंश, ये तीसरा हो गया। इससे कुछ नहीं होगा। मुझे, तो मुझे से हो जाएगा आपका मौर्य वंश। फिर स से आपका हो जाएगा शुंग वंश। फिर देखिए आपको यहाँ को दिख रहा है ना, तो को से आपका हो जाएगा कर्णव वंश। फिर एगो देखिए को से कुछ नहीं, देखा से कुछ नहीं, 7 से हो जाएगा आपका सातवाहक वंश। बात समझ में आया? आपके एग्जाम में जो पढ़ना है 12th क्लास में, वो आपको मौर्य वंश के बारे में डिटेल से पढ़ना है। टोटली सब्जेक्टिव जो पूछेगा आपसे वो केवल मौर्य वंश से पूछेगा, बाकी किसी वंश से सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। और ये सबसे ऑब्जेक्टिव इक्का दुक्का रहता है, तो इसको भी करवा दिया जाएगा। वैसे तो मगध साम्राज्य पे स्टार्टिंग में कितने वंश ने शासन किया था? तो 7 वंश ने किया था। सबसे पहला शासन किसने किया था? हर्यक, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य, उसके बाद शुंग, उसके बाद कर्णव, उसके बाद सातवाहक वंश। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? ट्रिक याद रखना है कि हसीना ने मुझे शक के साथ देखा। तो हसीना से आपका 3 वंश निकल जाएगा, हर्यक, शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, मुझे से मौर्य वंश, स से शुंग वंश, क से कर्णव वंश, 7 से क्या हो जाएगा? सातवाहक वंश। इतना में किसी को कोई दिक्कत है? पहले आप लोग इसको फटाफट लिखिए और उसके बाद हर्यक वंश लिख करके डैश दीजिए। इसको पहले आप फटाफट लिखिए, फिर हर्यक वंश लिख करके डैश दीजिए। हर्यक वंश लिख करके डैश दीजिए। पहला होगा हर्यक वंश, हर्यक वंश में भी पहला लिखिए बिंबिसार। देखिए कहीं कहीं पे 92 लिखा रहता है, तो हम पहले ये बोल दिए, बाद में आके हमको नहीं बोल दिया कि यहाँ 92 है सर। कहीं कहीं पे 92 है, कहीं कहीं पे 91 है। हाँ हाँ बिल्कुल आराम से। वैसे भी इसमें आपका ईस्वी नहीं पूछेगा, वो कारण है क्योंकि यहाँ पे जो भी ईस्वी लिखा रहता है वो अनुमान पे लिखा रहता है, क्योंकि ईसापुर उस समय पहले हम लोग को इतना जानकारी था नहीं। चलिए बिंबिसार के बारे में ध्यान से समझिएगा। बिंबिसार जो था वो
बुद्ध के समकालीन था। किसके समकालीन था? महात्मा बुद्ध के समकालीन था। ठीक है, यहाँ तक में बिंबिसार महात्मा बुद्ध के क्या था? समकालीन था। और बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि इसने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो सैनिक। सैनिक मतलब होता है सेना रखने वाला, सेना रखने वाला। बात समझ में आया? बिंबिसार ने कुल 3 गो शादी किया था। हाँ, नाम है। किसके किसके साथ ये शादी किया था? महाकौशला देवी, चिल्लाना, और एक था आपका छेमा। तो छेना, छेना नहीं, छेमा। हाँ, छेमा। बात समझिए। देखिए, पहले का विवाह किस लिए होता था? पहले का विवाह करने का मुख्य उद्देश्य होता था कि अगर वंश नहीं हो रहा है तो वंश का उत्पत्ति, तो वो तो प्राइमरी रीजन है, वो तो अभी भी है। अभी भी विवाह किसके लिए होता है? अपना वंश को बढ़ाने के लिए होता है। उस समय जो विवाह इतना इतना होता था, उसके साम्राज्य को हड़पने के लिए होता था। जैसे अकबर का नीति आप लोग ने पढ़ा था कि अगर किसी से वो नहीं जीत पाता था तो उससे शादी कर लेता था, तो उसका ऑटोमेटिक साम्राज्य उसके हाथों में ही आ जाता था। तो कुछ इसी प्रकार से तेज था आपका बिंबिसार। तो बिंबिसार भी क्या करता था, जिस क्षेत्र को, क्योंकि 16 महाजनपद है और 16 में से एगो शक्तिशाली निकल करके कौन आया है? मगध। तो मगध तो यही चाहेगा ना कि आसपास का क्षेत्र भी मेरे में आकर के मिल जाए। तो ये वही मिलाने का प्रयास कर रहा था। इसी प्रयास में उसने कौशल प्रदेश की रानी, उसका नाम क्या था? महाकौशला देवी के साथ विवाह किया और जितना कौशल साम्राज्य था सबको अपने अधीन कर लिया। कभी कभी पूछ देता है कि ये महाकौशला देवी किसकी बहन थी? तो प्रेषणजीत की बहन थी। किसकी बहन थी? प्रेषणजीत। कहाँ की थी ये? तो कौशल प्रदेश की थी। इसका नाम से पता चल रहा है कौशला, तो कौशल प्रदेश की थी। बात समझ में आया? किसकी बहन थी ये? तो प्रेषणजीत की बहन थी। दूसरी जो इसकी पत्नी थी वो चिल्लाना। चिल्लाना कहाँ की थी? तो ये आपका वज्जी। हाँ, चिल्लाना नाम है। वज्जी का लिच्छवी वंश की चेटक की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी ये? चेटक की पुत्री थी। और एक विशेष बात यहाँ पे ये है कि चिल्लाना से ही उसको, बिंबिसार को, अजात शत्रु पुत्र का प्राप्ति हुआ था, जो हर्यक वंश का दूसरा शासक बनता है। चिल्लाना से ही पूछेगा ये कि अजात शत्रु का मम्मी का नाम क्या है? तो चिल्लाना। बात समझ में? चिल्लाना है, चिल्लाना भी कौन कौन लिखा रहता है। और कहाँ की थी यह? तो वज्जी यानी कि वैशाली की थी। क्लियर है यहाँ तक में? और तीसरा है आपका छेमा। तो ये छेमा आपका मध्य देश की थी। ये मध्य देश आपका पंजाब के इधर पड़ता है, तो यहाँ की वो थी। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? कितना शादी किया था इसने? 3। कौन कौन नाम है? महाकौशला, चिल्लाना और छेमा। छेना, हाँ, जो आपको याद रखना है उस तरह याद रखिए। बात समझ में आया? तो 3 शादी करके इसने अपना साम्राज्य को क्या करना चाहा? तो विस्तार करने के लिए चाहा। और किस प्रकार से अपना साम्राज्य को विस्तार किया? तो इसने अंग, समझे? अंग का राजधानी क्या है? चंपा। और चंपा अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र पहले पड़ता था। ये पूरा भागलपुर और मुंगेर मिला करके जो पहले बनता था वो बनता था अंग, जिसका राजधानी कहाँ था? चंपा। तो यहाँ पे है चंपानगर, वहाँ पे आप देखे होंगे। इसका जो राजा था उस समय ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदत्त को इसने हराया। ब्रह्मदत्त होगा, ब्रह्मदत्त को इसने मार दिया। अंग प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए ब्रह्मदत्त को इसने मार दिया और मार करके इसने अपने साम्राज्य में मिलाया। तो आप अगर नक्शा में गौर से देखिएगा तो कल आपको मिल जाएगा नक्शा कि कहाँ पे कौन सा है क्षेत्र। तो आप देखिएगा कि मगध के आसपास में ही आपका अंग है, आसपास में ही आपका कौशल है, वज्जी है। पंजाब का क्षेत्र तो काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो कल नक्शा में आपको पता चल जाएगा। तो अंग के राजा ब्रह्मदत्त को इसने हरा करके अंग को क्या कर लिया? अपने साम्राज्य में मिला लिया। और एक अवंती के राजा थे चंद्रप्रघोत। हाँ, चंद्रप्रघोत। तो सबसे ज़्यादा जो इसको खतरा था वो इसी से था। बिंबिसार को जो सबसे ज़्यादा खतरा था वो अवंती के राजा चंद्रप्रघोत से ही था। चंद्रप्रघोत ने बार बार मगध साम्राज्य पे आक्रमण किया, क्योंकि मगध साम्राज्य के तरह ही ये भी शक्तिशाली था कि अपने में मिला ले हम, लेकिन ना तो ये उसको मिला पाया ना तो वो इसको मिला पाया।
लेकिन जब युद्ध कंटिन्यू चल रहा था तो दोनों देखा कि जीतने का कोई चांस नहीं है, तो दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेता है, दोस्त बन जाता है। और जब इसको एक बीमारी होता है पीलिया, कौन सा बीमारी हुआ? पीलिया। पीलिया मतलब जॉन्डिस समझते हैं ना। तो बिंबिसार ने अपना जो वैद्य था जीवक, उसको इसके दरबार में भेजा था। अभी तक में 12th का एग्जाम में कम से कम 6-7 बार पूछ दिया है कि बिंबिसार का वैद्य का नाम क्या था? जीवक। बिंबिसार का वैद्य का नाम क्या था? जीवक। जीवक ने उसको कहाँ भेजा था? परगोत के घर पे। किसके? परगोत के घर पे। क्यों? क्योंकि परगोत क्या हो गया था? बीमार पड़ गया था। ये है मेरा पूरा का पूरा बिंबिसार के बारे में, खत्म हो गया। इतना ही आपको जानकारी लेना है बिंबिसार के बारे में। फिर हम लोग अजातशत्रु पढ़ेंगे, उदयन पढ़ेंगे, उसी प्रकार से शिशुनाग पढ़ना है, नंद पढ़ना है, मौर्य। हाँ, फिर मौर्य को डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि मौर्य से ही अकेला आपका कम से कम 8 नंबर का एग्जाम में पूछ देता है, मौर्य साम्राज्य से। बाकी सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, उसके बाद खत्म कर देना है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? किस प्रकार से बोलेंगे और फटाफट सीख लीजिए। सबसे पहले इसमें लिखिएगा, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और इसको मगध साम्राज्य का पहला शक्तिशाली राजा कहा जाता है। और ये किसका समकालीन था? तो बुद्ध के समकालीन था। और इससे कौन सा उपाधि धारण किया था? सैनिक का। सैनिक मतलब क्या होता है? सेना रखने वाला। इसकी 3 पत्नियां थी, कौशला देवी, चिल्लाना, क्षेमा। बात समझ में आया? इसने साम्राज्य विस्तार के लिए अंग के राजा ब्रह्मदेव को या ब्रह्मदत्त को मार करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। और इसके साथ साथ अवंती पे भी उसने आक्रमण किया था, किंतु उसका सामना किससे हुआ? चंद्र प्रगोत से, जिससे उसका हार होता हुआ देख दोनों क्या कर लेता है? दोस्ती कर लेता है। और बाद में अपना राजवैद्य जीवक को भी उसका बीमार पड़ने पर वो उसको वहाँ पे बेचता है। आया समझ में? लिख लीजिए, ये खत्म हो गया बिंबिसार। लिखिए, बिंबिसार में डैश दे करके लिखिए, बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन था। महात्मा बुद्ध के समकालीन था। महात्मा बुद्ध के समकालीन था। कई बौद्ध ग्रंथों में इसे सैनिक कहकर संबोधित किया गया है। सैनिक और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सेना रखने वाला। कई बौद्ध ग्रंथों में इसे सैनिक कहकर संबोधित किया गया है। कई बौद्ध ग्रंथों में इसे सैनिक कहकर संबोधित किया गया है। सैनिक कहकर संबोधित किया गया है। हाँ, सेना रखने वाला। सैनिक कहकर संबोधित किया गया है। इसकी 3 पत्नियां थी, संबोधित किया गया है। इसकी 3 पत्नियां थी। पहला लिखिए, कौशल के राजा प्रेसनजीत की बहन महाकौशला देवी। कौशल के राजा प्रेसनजीत हाँ, प्रेसनजीत की बहन महाकौशला देवी। दूसरा लिखिए, वज्जी के लिच्छवी वंश के शासक चेटक की पुत्री। वज्जी के लिच्छवी वंश के शासक चेटक की पुत्री चिल्लाना होगा। हो गया? तीसरा लिखिए, मद्र देश की रानी क्षेमा। मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा। मद्र देश की रानी क्षेमा। चलिए लाइन चेंज करके लिखिए, क्षेमा। लाइन चेंज करके लिखिए, इसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। लाइन चेंज करके लिखिए, इसने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए
विस्तार करने के लिए अंग के शासक ब्रह्मदत्त का हत्या कर दिया था। ब्रह्मदत्त का हत्या कर दिया था। ब्रह्मदत्त लिखिए, ब्रह्मदत्त का हत्या कर दिया था। इसके साथ साथ अवंती के शासक चंद्रप्रघोत के साथ इनका सामना हुआ। चंद्रप्रघोत के साथ इनका सामना हुआ, किंतु बाद में दोनों में दोस्ती हो गया। क्या? चंद्रप्रघोत के साथ सामना हुआ, किंतु बाद में दोनों का दोस्ती हो गया। और जब प्रघोत बीमार पड़ा था, और जब प्रघोत पीलिया रोग से बीमार पड़ा था, और जब प्रघोत पीलिया रोग से पीलिया होगा, पीलिया नहीं होगा, पोमहर्षि का लोमहर्षि का, पीलिया रोग से बीमार पड़ा था, तो बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को वहां भेजा था।